कस्पल इंटरलिंक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम। कस्पल इंटरलिंक क्या कहता है? कस्पल इंटरलिंक कहता है कि हम लोगों के पास हर प्लैनेट पे, जैसा कि हम यहाँ रहते हैं, जब मैं केपी और ये पढ़ा रहा था, नाड़ी, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा था? प्लैनेट, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो ग्रह मिल रहा था, नक्षत्र स्वामी मिल रहा था, उप नक्षत्र स्वामी मिल रहा था। तो ये एक लेवल और आगे चला जाता है, ये कहता है कि हम सब लॉर्ड लेवल तक देखें। ठीक है, हम देखेंगे सब लॉर्ड लेवल तक। ये बड़ा सूक्ष्म रूप पे चला जाता है और शायद इसीलिए इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है कंपैरेटिवली, बशर्ते इसकी एक ही डिमांड है। इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये है कि बर्थ टाइम अप टू मिली सेकंड तक परफेक्ट होना चाहिए। अप टू मिली सेकंड तक अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर आपकी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जैसे सब लॉर्ड है वो बदल जाता है बहुत ही कम समय में, कुछ सेकंडों में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो फिर केपी सिस्टम पे रिलाय करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास बर्थ टाइम परफेक्ट नहीं है, और ये केस में आपको कोई भी व्यक्ति आके कोई भी बर्थ टाइम दे दे, तो भी उस व्यक्ति का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अप टू मिली सेकंड लेवल तक जाना पड़ेगा। इनका एक अपना खुद का ऑटोमेटेड सिस्टम भी है, तो उससे भी होता है, लेकिन मेहनत बहुत है उसमें। ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाता है, इट टेक्स टाइम। ओके, तो वो तो हम लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स है साधारण। उन रूल्स के माध्यम से आपको प्रेडिक्शन करनी है, क्योंकि इसमें सब लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो गया है। अब क्योंकि सब लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो गया है, तो सूत्र बदल जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? केपी में हमने देखा कि प्लैनेट प्लैनेट होता है, राइट? प्लैनेट जो होता है वो प्लैनेट होता है। नक्षत्र स्वामी केपी में रिजल्ट देता है, उप नक्षत्र स्वामी उसको नकारने का अधिकार है। केपी नाड़ी में प्लैनेट प्लैनेट होता है, नक्षत्र नकारने का अधिकार रखता है, और उप नक्षत्र स्वामी घटना देने का अधिकार। ठीक है, लेकिन वहां पे प्लैनेट और नक्षत्र दोनों साथ में काम करते हैं। वहां पे वर्टिकल में खड़े और हॉरिजॉन्टल यानी दाएं से बाएं, ये दोनों कॉम्बिनेशंस में ये पूरा काम करते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ, राइट? तो वो दोनों को तो हमने देख लिया। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम पूरा अलग तरीके से काम। ओके, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर है रूल ऑफ डिनायल। यहाँ पे होते हैं रूल ऑफ डिनायल, इनको मैं अंडरलाइन करा देता हूँ, रेड कलर मार्क करा देता हूँ। और फोर रूल ऑफ लिंकेज, ये बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स है इनके। ठीक है, अब ये कहाँ पे यूज होना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है, इसी का पूरा खेल है कस्टल इंटर। और शायद इसी की वजह से लोगों को थोड़ा सा समझने में इसको समझने में थोड़ा परेशानी हुई, और वही कंफ्यूजन मैं आप लोगों का दूर करने की कोशिश करूँ, इनफैक्ट दूर कर ही दूंगा। ओके, क्योंकि आप लोगों को अभी ये पता हो गया है कि ग्रह, नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी काम कैसे करते हैं। ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम प्रॉमिस देखेंगे। तो प्रॉमिस यदि देखना है, तो यहाँ प्रॉमिस देखने का तरीका ऐसा है कि यदि शादी देखनी है, आपको यदि शादी देखनी है, तो आप सिर्फ सातवें भाव से नहीं देखेंगे।
आप पहले भाव से भी देखेंगे, यानी असेंडेंट से भी देखेंगे, और प्राइमरी हाउस ऑफ इवेंट से भी देखेंगे। यानी पहले भाव ने भी शादी देना चाहिए जीवन में, या एटलीस्ट उसने उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, और सातवें भाव ने देना चाहिए, उसने उसको डिनाई नहीं करना। इसमें भी असेंडेंट यदि शादी देने की कोशिश कर दे रहा है और प्राइमरी हाउस नहीं कर रहा है, तो एक टाइम शादी हो जाएगी। पर अगर असेंडेंट ने ही घटना देना मना कर दिया है, तो फिर वो घटना उस व्यक्ति के जीवन में नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग सा सूत्र है, और इसीलिए इसको मैं एडवांस लेवल का केपी बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि केपी को एक नए डायमेंशन में ये लोग लेके चले गए। फुलर साहब, फुलर साहब जीनियस। ठीक है, उन्होंने ये सब सोचना और इनको इसको इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सिस्टम डेवलप किया। दूसरा है, यहाँ पे दो टाइप से रूल डिनाई कर देते हैं। इसमें प्रॉमिस, सिर्फ प्रॉमिस में यूज होता है ये सिस्टम। ठीक है, और यही सिस्टम जो डिनायल का सिस्टम है वो महादशा में यूज कर सकते हैं। भुक्ति में इसको नहीं किया। भुक्ति का मतलब है अंतरदशा, हम इसको अंतर बोलते हैं, ये लोग इसको भुक्ति बोलते हैं, इंटरचेंज में। तो टू रूल्स ऑफ डिनायल क्या है? टू रूल्स ऑफ डिनायल ये है कि असेंडेंट का एसेसन, ठीक है, असेंडेंट का एसेसन जो सब लॉर्ड, उसका जो स्क्रिप्ट है असेंडेंट के सब लॉर्ड का। देखिए यहाँ पे सब लॉर्ड की बात हो रही है, ना नक्षत्र की हो रही है, स्टार लॉर्ड की, और ना ही सब लॉर्ड की हो रही है। यहाँ पे हो रही है सब लॉर्ड। जो असेंडेंट का सब लॉर्ड है, पहला रूल ये का है कि उसके स्टार लॉर्ड पे, उसके सब लॉर्ड पे, और उसके सब लॉर्ड, ये यदि इवेंट दे रहा, ये यदि इवेंट दे रहा है और सब लॉर्ड जो है ये इवेंट डिनाई कर रहा है, और ये भी डिनाई कर रहा है, तो घटना जीवन में नहीं हो रही। असेंडेंट तो नहीं बोल रहा। ठीक है, इवेंट के लिए 5 7 11 शादी, डिनाई के लिए 4 1 6 10 और 12, ये नंबर थोड़े अलग अलग लेते हैं, और साथ में 1 6 आ गया, समझ लीजिए आप। तो क्या हुआ कि ये इसको क्या कहते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ इनके नाम। इसको इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूशन, और इसको सपोर्ट। ठीक है, हमारे इसमें क्या था, देखिए हमारे इसमें स्टारलॉर्ड जो था एपी में, वो सीधा हम लोगों को इवेंट ही दे रहा था, इवेंट एग्जीक्यूशन। ये कहता है कि ये इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर स्टारलॉर्ड इन्वॉल्वमेंट है, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सब लॉर्ड लेवल पे, और उसका सपोर्ट सब लॉर्ड लेवल। ये हो गया पहला सूत्र कि भाई स्टार लॉर्ड ने 5 7 11 दे दिया, तो ये इन्वॉल्वमेंट तो दे रहा है शादी की, यानी शादी नाम की घटना दे रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में डिनाई हो गया, और सपोर्ट भी डिनाइल का है। हम बोलेंगे घटना नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि ये 5 7 11 दे रहा है, यहाँ पे 1 6 10 और 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 1 6, तब हम बोलेंगे नहीं, अब घटना हो सकती। क्यों? क्योंकि ये भले ही डिनाई कर रहा है, लेकिन 7 नंबर इन्वॉल्वमेंट में भी है, 7 नंबर शादी में भी है, तो कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे घटना हो जाएगी। ये है इसका एक्सेप्शन।
यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉमिस देख रहे हैं, प्रॉमिस के अलावा कुछ नहीं। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, यानी इनका कहना क्या है कि 5 7 11 में से यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहिए। अगर नहीं आया तो ही 5 5 क्या होगा, 5 7 और 11 इसमें से कुछ आना नहीं चाहिए, तभी एक्सेप्शन काम कर रहा है, यानी एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। अगर उनमें से कोई एक नंबर आ गया तो वो घटना देने में सक्षम हो जाए। ठीक है, ये पहला रूल। असेंडेंट का दूसरा रूल ये कहता है कि स्टार लॉर्ड पे 1 6 10 आ रहा है, 12 इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, पूरे के तरीके से शादी को नकार दिया जा रहा है। और यहां पर यदि 5 7 11 में से कुछ नहीं आया और साथ में यहाँ पर डिनाइल के नंबर, यानी 1 6 10 11 के नंबर, वो केस में शादी नहीं होगी। ऊपर भी शादी हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे डिनाई किया जा रहा है। नीचे में इन्वॉल्वमेंट ही जीरो, इन्वॉल्वमेंट में ही डिनाई हो। तो इन्वॉल्वमेंट में डिनाई हो गया है, तो एग्जीक्यूशन में अगर 5 7 11 नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 5 7 11 आ गया तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि साहब अगर असेंडेंट पे 3 है 4 है 9 है, यहाँ पे भी 3 है 4 है 11 है, 11 तो ठीक है उसका नंबर है, 12 है, और यहाँ पे 3 है और 4 है। ना यहाँ पर हम लोगों के 5 7 11 आ रहे हैं, ना ही हम लोगों के 1 6 10 12 आ रहे हैं, भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, असेंडेंट इज नाइदर डिनाइंग नॉर एग्रीइंग। ये कोई रुकावट बनने वाला नहीं है। ये तब बोलेगा कि यदि घटना देने वाला भाव का जो एसएसएल है वो यदि घटना देने में सक्षम है तो घटना हो जाएगी। मेरा कोई रोल है नहीं। मैं ना इसको रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ, ना मैं इसको ग्रीन फ्लैग दिखा रहा हूँ। ओके, ना मैं इसको रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ, ना मैं इसको ग्रीन फ्लैग दिखा रहा हूँ। तो एक तो असेंडेंट खुद रोक सकता है, या फिर असेंडेंट घटना दे सकता है, या ये हो सकता है कि असेंडेंट न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें। यहाँ पे देखिए, जब मैं असेंडेंट की बात करता हूं तो हमको देखना क्या है, सबसे पहले सब लॉर्ड असेंडेंट का कौन है ये देखो। ठीक है, सब लॉर्ड असेंडेंट का कौन है ये देखो। यहाँ पे पूरा के पूरा सब लॉर्ड पे चलेगा। अब सब लॉर्ड का कुछ रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सब लॉर्ड क्या कहता है, ये 6 नंबर के भाव का लॉर्ड है, यानी सूर्य जो है वो 6 नंबर के भाव का लॉर्ड है। पहले भाव का कौन लॉर्ड हुआ, जुपिटर। अब हम इसका स्क्रिप्ट देखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट। ये कौन है, पहला स्टार लॉर्ड, फिर है सब लॉर्ड, फिर है सब लॉर्ड। ठीक है, अब शादी देखनी है। तो क्या 5 7 11 आ रहा है, 5 7 और 11 बिल्कुल आ गए। तो इन्वॉल्वमेंट में स्टार लॉर्ड में आ गए। साथ ही 1 6 और 10 भी आ गए। तो शादी हो भी रही है, शादी मना भी कर रहा है, दोनों काम हो गए। अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन क्या बोलता है। एग्जीक्यूशन में 7 आ गए, यहाँ पे 1 6 10 आए हैं। और सपोर्ट में क्या आया, 5 7 और 11, ये तीनों नंबर आ गए, है ना। ये तीनों नंबर आ गए, 5 7 11। तो यहाँ पर असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो अपने स्क्रिप्ट के द्वारा बोल रहा है कि भाई मैं तो घटना दे रहा हूं, मुझे शादी देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, यहाँ पे हम लोगों ने हमारे डिनाइल के रूल लगा के देख लिए, ये तो डिनाई नहीं कर रहा है।
वेरी गुड, बढ़िया है। हम तो बोलेंगे कि भाई शादी तो जीवन में होगी, प्रॉमिस है। शादी जीवन में कभी ना कभी होने वाली है, कब होने वाली है ये आगे चेक करें। तो इसके बाद जो भाव शादी देता है उस भाव का सब लॉर्ड चेक करेंगे। कौन देता है? सातवें। ये यहाँ पे सात। अब इसकी स्क्रिप्ट देखते हैं। देखिए बहुत आसान सी चीज है, अगर कोई कंफ्यूज भी हो रहा होगा तो कंफ्यूज मत होइए, मैं बता देता हूँ। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपको यहाँ पे वर्टिकली मिल रहा था, केतु राहु जुपिटर, वीनस मून मून, ठीक है। ये टेबल में वो हॉरिजेंटली मिल रहा है, बस इतना ही फर्क। ठीक है, वहां वर्टिकल था, यहाँ पे हॉरिजेंटली उसको ऑर्गेनाइज किया। अब सातवें भाव शादी देगा या नहीं देगा, स्क्रिप्ट से देखते हैं। डिनाइल के दो रूल लगते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पांच आ रहा है, सात आ रहा है, 11 आ रहा है, बढ़िया। साथ ही एक, छ, 10 और 12, ये सब के सब आ गए। तो हम बोलेंगे ये तो इन्वॉल्वमेंट लेवल पे शादी दे भी रहा है, शादी नहीं भी दे रहा है। एग्जीक्यूशन पे क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन पे सात आ गया। और सब लॉर्ड लेवल पे क्या आया? पांच, सात और 11। कोई टेंशन नहीं है, असेंडेंट ने भी शादी दे दी, और साथ में राहु जो उसका सातवें भाव का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, उसने भी शादी दे दी। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों को प्रॉमिस मिल गया। ये प्रॉमिस देखने का बड़ा यूनिक तरीका सब ये कस्पल इंटरलिंक में दिया है। मुझे इनकी एक बात पसंद आई, क्योंकि ये मैं अपने वैदिक में भी फॉलो करता हूँ, कि अगर मेरे पास दो व्यक्ति की कुंडली आ जाए और मुझे ये बोला जाए, पूछा जाए कि इन दोनों में से करोड़पति कौन है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि किसका लगन सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे बली कौन है। जिसका लगन सबसे बली होता है, जिसका लग्नेज बली होता है, और लगन का कारक सूर्य जो होता है वो बली होता है, उस व्यक्ति के सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। बशर्ते उस व्यक्ति के कि जिसमें योग बड़ा स्ट्रांग बन रहा है लेकिन लगन बड़ा वीक। लगन को स्ट्रांग और वीकनेस देखने के अपने अपने तरीके हैं। यहाँ पर इनका अपना तरीका दिया गया है। ऐसा तरीका मुझे केपी में नहीं मिला अभी तक कहीं पढ़ने में, कि केपी में किसी ने उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ। लेकिन वैदिक का तो मैंने खुद ढूंढ के निकाला था, मेरा अपना विश्वास था कि जिस व्यक्ति का लगन अच्छा होगा, जैसे कि कोई एक चक्रवर्ती राजा बन जाए और दूसरा जो है वो जमींदार बन जाए, तो अगर योग दोनों के सेम चल रहे हैं, कुंडली अगर सेम लग रही है, तो जिसका लगन बड़ा स्ट्रांग होगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। जिसका लगन वीक हो जाएगा वो रहेगा तो राजा जैसा ही, लेकिन जमींदार, जमींदार अपने एरिया का तो राजा ही होता है। सही है ना। तो लगन बहुत अच्छा होना चाहिए, ये अपना मेरा बिलीफ सिस्टम है, जो कि यहाँ पे कंफर्म किया गया। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि लगन को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको देखे बिना जीवन में कोई निर्णय दे नहीं सकते, और देना नहीं चाहिए बल्कि। तो ये हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में हमने क्या किया? असेंडेंट से भी प्रॉमिस देखा घटना का। अब आप चाहे कोई भी घटना का प्रॉमिस देखिए, बच्चा देखिए, फॉरेन जाना, घर बनाना, एक्सीडेंट होना, बीमारी होना, कुछ भी, वो सारी चीजें आप इसी से देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस होने के बाद दूसरा प्रश्न आता है कि कौन सी महादशा शादी दे सकती है। तो यहाँ पे सूत्र बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है मैंने, कि महादशाएं कौन सी दे सकती है। इन्वॉल्वमेंट, एग्जीक्यूशन को ये लोग कमिटमेंट बोलते हैं। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सब लॉट, जो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन बोला था, इसको ये लोग कमिटमेंट भी बोलते हैं। कमिटमेंट ये वर्ड यूज करते हैं बहुत, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने इनके पढ़ा है, कमिटमेंट ये वर्ड यूज किया जाए। हाँ, तो अब हमने तो देख लिया कि भाई शादी का प्रॉमिस है। महादशा में यदि वही दो डिनाइल के रूल लगा के हम देखा जाए, तो हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से ग्रह की दशा शादी दे सकती, कौन से ग्रह की महादशा शादी दे सकती है।
अरे एस्ट्रो सेज में नहीं आता मैडम, भूल जाइए, इसके लिए सॉफ्टवेयर ही खरीदना पड़ता। मुझे नहीं पता, यानी मैंने एस्ट्रो सेज में देखा नहीं है, अगर आपके पास होगा तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। एस्ट्रो सेज में मैंने सीआईएल आते देखा नहीं। ट्रांसफर ऑफ जॉब इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैरिज का या बच्चे का, और उसी को मैं लर तीनों शाखाओं में पढ़ा देता हूँ, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं रखूंगा, माफ कीजिएगा। तो अभी हमको यही देखना है कि कौन सी ग्रह की महादशा में शादी हो सकती है, सेम रूल लगा के। चलिए सूर्य की महादशा चेक करते हैं। सूर्य में, हाँ यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग, सूर्य में 5, 7 और 11 आ गया, साथ में 1, 6, 10, 12 भी आ गया। ये दे भी रहा है और मना भी कर रहा है, ठीक है। ये दे भी रहा है और ये मना भी कर रहा है। यहाँ पर ये देने वाला एक ही नंबर है, लेकिन मना करने वाला प्राइमरी नंबर आ गया। साथ ही यहाँ पे भी मना करने वाला प्राइमरी नंबर है, तो सूर्य की महादशा जो है वो शादी नहीं देगी। सूर्य की महादशा ने मना कर दिया, ये शादी नहीं देगी। नेक्स्ट आता, चंद्रमा की महादशा दे सकती है क्या? इसने 5 और 11 दे दिया, प्राइमरी नंबर नहीं दिया, लेकिन प्राइमरी नंबर नहीं दिया। प्राइमरी नंबर हमको आना चाहिए था, 5, 7, 11 आना चाहिए था, नहीं आया। कमिटमेंट में हमको 6 आ गया, ये डिनाई हो गया। और यहाँ पे 5, 7, 11 आ गया, क्योंकि हम लोगों के पास प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है प्राइमरी हाउस का, तो हम कहेंगे ये भी हमको शादी नहीं दे रहा है, ये महादशा भी हमको शादी नहीं देगी। नेक्स्ट देख, मंगल। यहाँ पे भी देखिए आप, 5, 7, 11 भी है, 6, 10, 12 भी है, और यहाँ पे भी 6, 6 आ गया, तो ये भी नहीं देने वाला, मंगल भी शादी नहीं दे रहा। मर्क्यूरी 6, 10, 6, 10, 12 और 6, 10, ये भी नहीं दे रहा। जुपिटर 5, 7, 11, 7, 5, 7, 11 ये दे रहा है। नेक्स्ट, वीनस 7, 11, 7, 11, 7 ये भी दे रहा है। शनि महाराज, इसमें 7, 5, 7, 11 आ गया, यहाँ पर 6 आया। यहाँ पे कमिटमेंट में हमको कोई नहीं मिला, सपोर्ट में मिल रहा है, लेकिन ये नहीं दे, क्योंकि हमको कमिटमेंट चाहिए ना, शादी की कमिटमेंट होनी चाहिए, ये भी नहीं दिया। अब राहु, राहु में शादी हो रही है, क्योंकि 5, 7, 11 है, यहाँ पे 7 है, और 5, 7, 11 यहाँ पे आया, तीनों जगह पे आया, ये शादी दे रहा है। केतु, केतु शादी नहीं दे रहा, ठीक, केतु शादी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे लगभग हमको ऐसी 3 महादशाएं मिल गई, कि एक बृहस्पति, दूसरा शुक्र और तीसरा राहु, जो घटना दे रहे हैं। बाकी की महादशाएं हम लोगों को शादी देने में परेशानी करेगी या शादी नहीं देगी, क्योंकि 6, 10 का नंबर यदि तीनों लेवल पे आ रहा है तो शादी नहीं होगी। पहला हमने देखा था प्रॉमिस है या नहीं, वो सिर्फ असेंडेंट पे, और जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एसएसएल से हमको पता चलता है। यहाँ पर हर ग्रह की महादशा हमने देखी। अब क्योंकि इस व्यक्ति का हमने बर्थ अभी का लिया हुआ है, देख लेते हैं कि इनकी ये महादशाएं कब आ रही। जुपिटर, वीनस और राहु। तो राहु है 46 से, आज ही पैदा हुआ है ये बच्चा, मैंने आज ही कार्ड बनाया था, 15/4/23। तो राहु की महादशा आ रही है 46 में। तो अब हमको पता है राहु की महादशा में शादी हो सकती है, राइट, क्योंकि राहु शादी दे रहा था। राहु के बाद गुरु, गुरु भी शादी दे रहा था, और गुरु के बाद शनि, शनि नहीं दे रहा था, फिर डायरेक्ट शुक्र दे रहा था। लेकिन राहु की पूरी महादशा, 18 साल की महादशा, गुरु की 16 साल की महादशा तो देगी, क्योंकि मंगल की महादशा 2028 को खत्म हो रही है, ओ सॉरी, मंगल की महादशा 2028 को खत्म हो रही है, राहु की महादशा 2046 खत्म हो रही है। तो 2046 तक ये व्यक्ति 23 साल का ही होगा, तो राहु में तो शादी नहीं होगी। जुपिटर में शादी हो जाएगी, 46 से लेके 62 के बीच में जुपिटर की महादशा चलने वाली।
क्योंकि 23 साल की उम्र में शादी करना ये अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है किसी भी बच्चे की। आजकल तो नहीं होती लड़कियों की, एक टाइम पे हो जाएगी, लेकिन लड़कों की तो डेफिनेटली नहीं होती, उनकी तो 25 साल 27 साल के बाद ही होती है। तो हम कहेंगे कि गुरु की महादशा में, यहाँ पे ये एंडिंग डेट है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दशा का डी दिया हुआ है और एंडिंग डेट एंड टाइम दिया हुआ है कि दशा कब खत्म हो रही है। दशा 2028 में इनकी खत्म हो रही है, मंगल की। मंगल तो शादी दे ही नहीं रहा था और बचपन में कोई शादी नहीं करता। राहु देख लीजिए, राहु जो है वो 2046 तक एंड होगा, तब तक ये 23 साल के होंगे। तो 23 साल में तो कोई शादी नहीं करता। हम बोलेंगे बृहस्पति की महादशा में शादी हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा प्रॉमिस के वक्त हमको ये देखना है कि असेंडेंट ने वो घटना देनी चाहिए, और साथ ही जो सबलॉर्ड होगा उस भाव का, जिस भाव के प्रति ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे शादी के लिए सातवां, बच्चे के लिए पांचवा, घर के लिए चौथा, तो वहां पे डिनाइल के दो रूल लगा के सिर्फ चेक करना है कि डिनाई तो नहीं हो रहा है। अगर सक्सेस है, अगर मिल रहा है तो बढ़िया है, डिनाई है तो नहीं देगा। डिनाई और सक्सेस दोनों नहीं है तो भी हमारे लिए वो सक्सेस ही है, क्योंकि वो मना तो नहीं कर रहा है, हमको मना नहीं करने वाला रूल लगा। वो सिर्फ दो ही रूल। ओके। अब आते हैं उसके बाद फोर रूल ऑफ लिंकेजेस, लेकिन दैट इज बीइंग यूज ओनली इन भुक्ति, दैट इज अंतरदशा। वो सिर्फ अंतरदशा के लिए लागू होता है, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो अभी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों का कंफ्यूजन हो जाए। आज के लिए सिर्फ इतना है कि पहले तो लगन यानी असेंडेंट, पहले भाव का जो एसएसएल है, उससे घटना देख ली जाए। जिस भाव के प्रति वो घटना है उसको देख लिया जाए। बाद में कौन सा ग्रह अपनी महादशा में दे सकता है, उनके लिए डिनाइल के दो रूल लगा के देखा जाए, बस इतना ही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपके यदि अभी कोई प्रश्न है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। नीतू अग्रवाल जी बोलिए। नमस्कार। हम्म। पोजिशन स्टेटस का मतलब है, आप केपी में ये बोलते हैं ना उसको, अनटेनेंटेड। टेनेंटेड अनटेनेंटेड नाम सुना होगा ना, बस वही है पोजिशन। बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, सब लौट देखेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। सन कौन से भाव का सब लॉर्ड है, तो स्टार लॉर्ड है। कौन से भाव का सब लॉर्ड है, और सन किस भाव का सब लॉर्ड है, वो यहां से पता चलता है। ये सन किस भाव का सॉर्ट, किस भाव का स्टार लॉर्ड, किस भाव का। हम्म, अब आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। आप मुझे बात नहीं करने दे रहे, मेरी पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, थोड़ा सा होल्ड करके रखिए अपने आप को। अगर मुझे असेंडेंट देखना है तो मैं देखूंगा 1 नंबर का सब लॉर्ड का स्वामी कौन है। ये हो गया सब लॉर्ड असेंडेंट का। सब लॉर्ड का नंबर यहाँ आया, यहाँ पे ग्रह आ गया। शादी के लिए देखना है तो 7 नंबर देख लूंगा। यहाँ पे पूरा खेल सब लॉर्ड के ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे सिर्फ ये टेबल देखनी है ना, ये मुझे टेबल देखनी है। ये टेबल से ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह। नहीं रुकिए तो सही, मुझे पूरा तो करनी है मैडम, कि कौन सा ग्रह कहाँ का सब लॉर्ड बन रहा है, बस ये यहाँ से पता चलता है। बोलिए, बोलिए। हम्म।
तो फिर नहीं देंगे फिर वो। हाँ, तो नहीं होगी। नहीं, ये इसका जवाब तो मैं पहले ही दे दिया ना, कि अगर महादशा ने गेट पास नहीं दिया तो अंतर नहीं देगी। ये लोग अंतर को भुक्ति बोलते हैं। और केपी में भी ऐसा ही है, सेम। हाँ, तो उनको नहीं बोलना नहीं है ना, उनको बोलना है कि देखिए उसमें कैसा है, उसमें बोलने का तरीका होता है। एस्ट्रोलॉजर नीड टू बी ए वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। यू कैन नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द टाइम। ठीक है, उसमें इनको बोलना है, उसमें बोलना ये पड़ता है कि आपकी कुंडली में शादी के योग बड़े वीक है। मैं आपको उपाय देती हूँ, अगर प्रभु राम की कृपा रही तो शादी हो जाए। आपको भगवान ने चिट्ठी लेके ये तो नहीं बोला है ना कि पूरी दुनिया से सच बोलो। बस, तो ये हमेशा याद रखना। ये खासकर मैं औरतों को बिल्कुल, मैं फीमेल्स को खासकर बोलता हूँ। फीमेल को खासकर बोलता हूँ, क्योंकि फीमेल्स को ना एक एक बहुत ही इगोइस्टिक प्राइड होता है कि मैं सच बोलती हूँ। जो बोलते हैं वो भी झूठ है समय में आने पे। वो दिक्कत नहीं होती उनको, वो इग्नोर कर देती है, लेकिन उनको ये जो इगोइस्टिक प्राइड होता है, इगोइस्टिक, हाँ, वो इगोइस्टिक यानी जितनी भी फीमेल, मैं पहले ही माफी मांगता हूँ, हो सकता है कि कई सारे फीमेल स्टूडेंट की मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जितने मुझे मिले हैं ना, जितनी स्त्रियां जीवन में, मेरे माँ से लेके तो बीवी तक, मेरे माँ से लेके बीवी तक या बेटी तक भी कन्वीनियंटली कन्वीनियंटली झूठ बोल देंगी, और उनका उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा। और पति सिर्फ बोल दे कि मैं चाय पीने जा रहा था और वो बियर पी के आ जाए, इस बात पे वो लड़ लेंगी कि तुमने चाय बोला था और बियर पी के आ गया। ठीक है, तो ये दैट इज ओके, लेकिन मैं खास करके अपनी जितनी भी फीमेल स्टूडेंट होती है ना, सबको समझाता हूँ। अपनी वाइफ को छोड़कर सबको समझाता हूँ कि देखो, हाँ, वाइफ को छोड़ के बिल्कुल, मैं अपने घर में महाभारत नहीं चाहता। ठीक है। हाँ, तो मजे की बात है कि आप, आपको आपको भगवान ने भेजा है क्या, मेरा सब पहला सवाल होता है सारे स्टूडेंट से, मेरे कुछ मेल स्टूडेंट भी ऐसे ही है कि हम सच ही बोलते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्या भगवान ने आपको चिट्ठी लिख के दी है कि आपको जीवन भर सच ही बोलना है? बोले नहीं, तो बोला फिर थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाइए, ना सच बोलिए ना झूठ बोलिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक है कुंडली, दूसरा है प्रश्न कुंडली। जब ऐसी क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं प्रश्न कुंडली भी लगाता हूँ, अगर उसमें भी उत्तर ना आता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये होने नहीं वाला, चाहे ये कुछ भी कर ले। नहीं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। बोलना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों क्यों बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, क्या जरूरत है? हाँ, हाँ, सही है। ठीक है, तो आयशा जी बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ, बोलिए आयशा। हम्म। 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 नहीं नहीं नहीं, उसका स्ट्रेंथ निकालने का अपना तरीका होता है। मैंने बल के सूत्र दिए हुए हैं, एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैं भाव भावेश कारक के बल निकाले कैसे जाते हैं ये बताया है। तो वो जिसका सबसे ज्यादा बली होता है ना, भाव भावेश कारक के माध्यम से। और हाँ, और उसमें वैदिक जितना अच्छे से काम करता है, वैसे मैंने किसी को काम करते नहीं देखा अभी तक, किसी भी शाखा को। वैदिक बड़ा तगड़ा काम करता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं होता, नहीं नहीं, वैसा ऐसा कुछ नहीं। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जिस व्यक्ति का लगन लगन बहुत अच्छा होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है ना, आप देखना उस व्यक्ति को, वो जहां हाथ डालेगा उसका काम बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत कम व्यक्ति आपको मिलेंगे, लेकिन वो जो भी करता है वो बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके निकल जाता है। हाँ, यूजुअली वो मेरा ऑब्जर्वेशन। ठीक। ओके, कमलेश मेहता जी बोलिए। हाँ, यहाँ पे 5711 है, इसमें 5711। ठीक। आप अभी वो केपी का क्लास लगाने वाले हैं ना, उसमें ये सारे और डिटेल लेवल पे कंपैरिजन होगा। ओके, एंड्रिला जी बोलिए। हम्म। हम्म। नहीं, फिर नहीं होता, नहीं फिर नहीं होता मैडम। सब लॉर्ड में यहाँ पर आप बोल रही है ना, ये जुपिटर में यहाँ पे 511 आ जाता है।
हाँ, तो फिर वो 6 वीक पड़ जाता ना, कंटिन्यूएशन में मिल जाता ना हमको 5 7 11, 5 11 और 7 11, तो घटना हो जाती। परेशान हम कहते हैं परेशानियों के साथ होगी, लेकिन घटना हो जाएगी। तब भी होती। वो तो सपोर्ट सिस्टम है ना। देखिए मैंने क्या बोला कि स्टार लॉर्ड जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, सब लॉर्ड ये कमिटमेंट है, और वो सब लॉर्ड जो है वो तो उसके स्क्रिप्ट में वो तो बोल रहा है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सपोर्ट का तो इतना टेंशन नहीं है ना। अगर समझिए कि आपके पास मशीन गन है और आपके सपोर्ट वाले के पास एक राइफल है, तो क्या फर्क पड़ता है ना, राइफल रहे ना रहे, आपके पास तो मशीन गन है ही है। 5 7 11, 5 7 11 और या प्राइमरी हाउस तो होना ही है। उस घटना का प्राइमरी हाउस आना बहुत जरूरी, 7 तो होना ही है। ठीक। बिल्कुल। इनकी अपनी प्रश्न कुंडली तो बनेगी ना। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। करेक्ट। एक्चुअली आप नहीं, मैडम मैडम आपका अभी टाइम आने का है, अभी पहले संदीप रॉय चौधरी है, उसके बाद आप। ठीक। संदीप जी बोलिए। प्रत्येश जी वो इसलिए, एक मिनट, हाँ संदीप जी एक मिनट, प्रत्येश जी वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर हर शाखा में अपने कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये लोग वो मानते हैं, वैदिक में हम सीधा 7वां भाव मानते हैं। राइट। हम वैदिक में मैंने आपको पढ़ाया था ना 7 8 और 1। फिर आपने उसके बारे में नहीं पूछा मुझे, वहां पे 7 8 और 1 क्यों लेते हैं। हर शाखा में कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती हैं। हाँ बोलिए संदीप। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो वैसा नहीं देखते। यहाँ पे नहीं देखते वो। मैं वैदिक की बात कर रहा था, वैदिक का मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है कि किसी भी भाव का और ग्रह का बल कैसे निकालते हैं, वो एक बार देख लीजिए तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। वहां पे मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया वो, मेरे चैनल पे देख लीजिए आप। हाँ। हाँ बोलिए। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, केपी में, केपी के सारे ब्रांचेस में प्लैनेट का सिग्निफिकेशन अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। हाँ 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 हाँ, सीआईएल में भी होता है, सीआईएल में भी होता है। हाँ, उसी को पोजिशनल स्टेटस बोलते हैं ये, पीएस। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सेम। ओके। हाँ बोलिए मीना, मीना जी बोलिए। बोलिए मीना जी। अजय शिंदे बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ करेक्ट। फर्स्ट एंड सेवन। हाँ, जो सब लॉर्ड के स्क्वायर में यहाँ पे जो 1 आ रहा है, वही प्लैनेट 1 का सब लॉर्ड होगा। ये 7 का एक का, बाकी कोई बन ही नहीं सकता ना मैडम, कैसे बनेगा। हमेशा तो एक ही बनेगा ना। नहीं वो, देखिए लेकिन 1 आपको मल्टीपल जगह नहीं मिलेगा, 1 से लेके 12 तक ही मिलेंगे। एक प्लैनेट बहुत सारे भावों का सबसे लॉर्ड बन सकता है, लेकिन दो प्लैनेट एक ही भाव के सबसे लॉर्ड नहीं बन सकते। हाँ कर, मैं बोला ना, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग है बस इसका। नहीं नहीं, बनाना नहीं पड़ता, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है ना, मैंने बोला ना ये बिजनेस मॉडल, कि आप अगर ये चीजें पढ़ती हैं तो। नहीं, ये उमंग जी का नहीं है।
उमंग जी सब सब लॉर्ड लेवल का काम ही नहीं करते ना, वो तो केपी करते हैं। उसी को तो केपी नाड़ी बोलते हैं। ये नक्षत्र, हाँ नक्षत्र ज्योतिष करके है। ऐसा ही आप एसपी खुल्लर साहब का भी है। आप एसपी खुल्लर साहब का सॉफ्टवेयर भी देखें। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ए- एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, जब मैं नाम पुकारूं तब बोलना है, उसके पहले नहीं बोलना है ना? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी लोग म्यूट कर लें। एक मिनट। नहीं, यही है। ये जैसा मैं दिखा रहा हूँ ना, लगभग वैसा ही है उसका ना। ये सॉफ्टवेयर लेंगे नहीं तो मास्टरी होगी नहीं। ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर नाम से 7,000 रुपये। ये लेंगे नहीं तब तक मास्टरी हो। हाँ, ये लेंगे नहीं तब तक मास्टरी होगी भी नहीं। नहीं नहीं, हाथ से कर ही नहीं सकते मैडम, इम्पॉसिबल। नहीं, वो पैसा बचाने के चक्कर में आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाए। आप, हाँ, क्या बोले? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेरा जैसा ये सॉफ्टवेयर है, वैसा ही वो। नहीं, जगन्नाथ और को केपी केपी का मिल ही नहीं सकता, जगन्नाथ और में भूल जाइए उसे। ठीक। ओके, मिथिलेश जी बोलिए। हम्म। बाकी बाकी लोग म्यूट कर ले साहब। बाकी लोग सब म्यूट कर ले, हाँ बोलिए। हम्म। वो जब आपके 5-7 भी है और 1-6-10 भी है, 1-6-10 भी है, ये केस में ये होता है। क्योंकि वो दोनों भी काम करते हैं, इवेंट आ भी रहा है, ये डिनाई भी कर रहा है। काउंसलिंग कराना पड़ता है बंदे की। और आवर लॉग्स, आवर वी लॉग्स बोलिए। हेलो। अरे आ रही है भाई, बोलिए। हम्म। करेक्ट, उसकी स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, करेक्ट। बिल्कुल सही बात। ये कस्पल इंटरलिंक क्या बता रहा हूँ, कस्पल इंटरलिंक इस ब्रांच के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर लगेगा, हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल है हर बार। ये ब्रांच है केपी का एक। हमने पहले केपी पढ़ा, केपी के बाद केपी नाडी पढ़ा। तो कस्पल इंटरलिंक ये केपी का ही एक ब्रांच, एक शाखा है। हाँ, तो फिर वही होगा, फिर आ रहा है तो वही होगा। हाँ, तो फिर वो आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, उसमें आ रहा है फिर। हाँ हाँ, बताऊंगा 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 बताऊंगा। हम्म। क्या दिया है?
नहीं होना, हाँ नहीं, क्या नहीं, कौन नहीं देगा ये देखना था हमको। डिनायल का मतलब है नहीं होना, नहीं देना। कमिटमेंट का मतलब है कि उस सब लॉर्ड ने भी उसको दे दिया। स्टार लॉर्ड ने तो दिया ही दिया, नक्षत्र ने, नक्षत्र ने भी दे दिया। कमिटमेंट बोले तो उपनक्षत्र। हाँ फिर नहीं होगा। सही। आ जाए तो फिर आ जाए। हाँ आ जाए, सही बात। ठीक। हाँ, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये इसका सिर्फ डेथ से रिलेटेड संबंध है, ये भी आने वाले क्लास में हम देखेंगे। इनको नहीं यूज करना है। फोर फोर रूल ऑफ लिंकेजेस अभी मैंने बताया नहीं है, वो मैं आपको जब भुक्ति पढ़ाऊंगा यानी अंतरदशा पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक। ओके। ओके संजीव जी बोलिए। हम्म। हम्म। नहीं, क्या फिर से सवाल पूछिए क्या। हाँ। हाँ, कुछ नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई क्या फर्क पड़ता है उससे। अरे साहब, साहब मैंने आप लोग, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने मेरा वैदिक अटेंड किया है या नहीं किया है, लेकिन मुझे एक बात बताइए। ये है तो फिर एक सूत्र से क्या फर्क पड़ेगा। लग्नेश छठे भाव में बैठा है, ये तो एक सूत्र हो गया। एक सूत्र से हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। उसको देखने के लिए कम से कम 10 15 20 सूत्र लगाने पड़ेंगे, तब एवरेज में पता चलेगा उसका बल निकालना है या शुद्धता अशुद्धता निकालनी है। करेक्ट। सिर्फ एक से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो अगर वो निकाला है और अब अगर वो बली है, समझ लीजिए, मेरा समझ गया मुझे आपका सवाल, कि लग्नेश बली है और तब भी वो 6 8 12 भाव में बैठा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बली है तो बली ही रहेगा। निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं करता वो। वो जो फेसबुक यूट्यूब है ना, उसको छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर 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 कोई ग्रह अशुभ है, कोई ग्रह यदि शुभ है और वो 8वें भाव में बैठ गया, तो 8वें भाव के सारे शुभ तरीके से रिजल्ट आपको दे देगा। अनर्न मनी देगा, प्रॉपर्टी देगा, आध्यात्मिक प्रगति देगा, तंत्र मंत्र साधनाएं दे देगा, छुपी हुई रिसर्च वाला काम देगा, सारी अच्छे काम आपको देना शुरू कर देगा क्योंकि वो शुभ है। वो गलत चीजों को, वो कोई एक्सीडेंट, हाँ वो ना आपको एक्सीडेंट देगा, ना आपको इंसल्ट देगा, नो कोई कंट्रोवर्सी देगा, कुछ नहीं देगा। अगर वो अशुभ है तो फिर वो सारी बुरी चीजें देना शुरू कर। अरे साहब, अगर वो बली है, वो ऑलरेडी यदि बली है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नरे, मुझे एक बात बताइए, महेंद्र सिंह धोनी ने, आपने अंगूठी पहनी हुई देखी है क्या। हाँ, विराट कोहली की देखी है। क्या जरूरत है। लगन उनका बड़ा स्ट्रांग है, अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है, पीट दिया इन्होंने। 500 700 करोड़ कमा के निकल लिए ये लोग। ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी का पिक्चर देखिए, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। वन रूम किचन के कमरे में रहता था पिताजी के साथ। हाँ तो फिर वो कहा, वो कौन सा सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। विराट कोहली कौन सा समय सोने का चम्मच लेके। तेंदुलकर ही है, मेहनत से बने हुए लोग हैं। हाँ, लेकिन कैसा है, उनका लगन बड़ा स्ट्रांग है। और जब वो सही महादशा आई तो फिर वो चमक गए। ठीक है। हाँ।
हम्म। कमजोर का क्या मतलब है? आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं या शुद्धता अशुद्धता की बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कोई संबंध नहीं है रेमेडी से। स्ट्रेंथ अगर आपकी कम है और ग्रह यदि शुभ है तो आपने रत्न धारण करना चाहिए। ये प्रूव कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, कोई प्रूव कर सकता है कि। तो यानी इसका मतलब है वो मान्यता है। तो मान्यता मान्यता का खेल ऐसा होता है साहब, संजीव जी। मान्यता आपको माननी है तो मानिए, नहीं माननी है तो छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं पड़ती, जो चीज आपके फेवर में है, उसको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती। वो आएगा ही नहीं व्यक्ति आपके पास जिसकी वो चीज फेवर में है वो टाइम पे। क्यों आएगा वो जब उसके फेवर में चल रही है? जब कोई अनफेवर में है तभी करेगा। ठीक है, चलिए हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ रहे हैं उसके। ओके, आयशा जी, आयशा जी बोलिए। चलिए अभी दो सवाल लेते हैं, खत्म। कुछ नहीं, अपने अपनी अपनी जबान को देखना है। उसको काबू कीजिए, कोई दुश्मन पैदा नहीं होगा। ये तो वो मान रहा है ना। ये तो वो मान रहा है इसलिए। वो सिर्फ मानता है, वो तो अपने मन के लेवल पे मानता है। दुनिया में तो हर कोई किसी का कॉम्पिटिटर है ही। आप कुछ भी करने जब आपको कॉम्पिटिटर तो मिलेगा ही। कोई कोई लेना देना मैडम, एक सूत्र से कुछ नहीं होता। एक सूत्र कुछ है, एक सूत्र से कुछ। अनिल गुर। नहीं मैडम, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, एक मिनट रुकिए। मुझे ये सब्जेक्ट लेना, हाँ बिल्कुल। केपी, CIL। नहीं नहीं, वो है ही नहीं टॉपिक मैडम हमारा। बोलिए गुर साहब, बताइए। हम्म। हाँ होंगे ही ना। देखिए, सूर्य छठे भाव का सब लॉर्ड है। ठीक है। बृहस्पति पहले और चौथे भाव का सब लॉर्ड है। शुक्र जो है वो नवे भाव का सब लॉर्ड है। शनि जो है दूसरे और तीसरे का है। राहु जो है पांचवें, सातवें, आठवें, 10वें और 11वें का है। केतु जो है वो 12वें का है। नहीं नहीं, होगा ही नहीं, वो 1 to 12 आपको हमेशा मिलेगा। अरे साहब, ये क्या हो रहा है? ये वाला जो टेबल है ना, ये देखिए, ये वाला टेबल। हर कक्ष का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये टेबल बना हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? ये वाला, यही टेबल वहां पे नए फॉर्मेट में उन्होंने दे दिया है। यही टेबल है, और कोई नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे भाव के संबंध में है, वहां पे ग्रहों के संबंध में उन्होंने रिप्रेजेंट कर। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी कुछ नहीं। अब वो बनाने वाला कैसा बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, SD बोल रहे हैं सर, इफ स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट इज गिविंग इवेंट 5 7 11, सब लॉर्ड एग्जीक्यूशन इज न्यूट्रल एंड सब लॉर्ड सपोर्ट इज डिनाइंग, तो साहब डिनाई हो जाएगा फिर अपने को। वो एग्जीक्यूशन बोले ही तो इन्वॉल्वमेंट है। तो या सॉरी, हाँ इन्वॉल्वमेंट है, एग्जीक्यूशन बोले तो कमिटमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट पे और कमिटमेंट पे, एग्जीक्यूट पे अगर दोनों जगह पे सात, सात या 5 7 11 आना चाहिए। लेकिन इन्वॉल्वमेंट में सात आना ही चाहिए। प्राइमरी नंबर वहां आना ही चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हो रहा है, सपोर्ट में फिर 1 6 10 हुआ तो परेशानियों के साथ घटना हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। स्वप्निल चौहान सर, टॉपिक रिलेटेड बात हो जाए ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। प्रॉपर्टी का सेल, सेम कंसेप्ट है। बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, नंबर पे। हाँ, हाँ मैं डाल दूंगा। ओके, चलिए बढ़िया।